here I have already written the formula for moment of force. So how can we define moment of force? क्या बोलोगे? Definition of moment of force from the formula only. Equal to force into perpendicular. Into word हम नहीं बोलते. Definition में into मतलब हम लोग क्या है? This is what sign Force of with perpendicular distance. this. ये जो multiplication sign है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जब Is definition? equal to नहीं. Multiply. 2 and 2 With into नहीं. Product को भी बोलते हैं ना? moment of force is the product of force and perpendicular distance of force from pivoted point. हाँ, लेकिन जब फोर्स बोल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बोल रहे हैं, ठीक है? सो मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवोटेड पॉइंट सप्लाई. हाँ, फोर्स अप्लाई बोल सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई बोलना, बिकॉज वी आर नॉट मेंशनिंग द डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवोटेड पॉइंट. जब 10th में आओगे तब तो मैं स्पेसिफिकली बोलूँगी कि लिखना प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द पिवोटेड पॉइंट. इसलिए मैंने वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आपको ऑलरेडी बता दिया. 10th में ये डेफिनेशन प्रॉपर वैसा है. यही चीज़ आपको 10th में भी है, ध्यान रखो. Okay, we have discussed about the unit also. Okay. For producing maximum turning effect on a body by a given force, the force applied is on the body at a point for which the perpendicular distance of the force from the pivoted point is maximum. So maximum the moment of force के लिए हमको क्या होना चाहिए? Perpendicular distance सबसे ज़्यादा होना चाहिए, maximum होना चाहिए. Unit of force बता दिया हमने. अच्छा, जैसे 1 न्यूटन का आपने बताया, 1 न्यूटन और टाइम के बीच का रिलेशन इट वाज 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ टाइम. हाउ मच इज 1 न्यूटन मीटर? 10⁷7. 10⁷7 टाइम सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बिकम 10⁷7 टाइम सेंटीमीटर. अगर केजीएफ में दिया है सो 1 kgf meter equals to 9.8 Newton meter. Now this depend कि आपको g का वैल्यू अगर 9.8 दिया तो 9.8 Newton meter. If it is given 10 तो 10 Newton meter will be your moment of force. Okay, then we have direction. Conventionally हम लोग ने कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं और कौन से को नेगेटिव? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं. पक्का? कैसे याद रख रहे हो? ये वो चैप्टर मैंने पढ़ा था कि मैंने पढ़ा था ये मैम. ठीक है, टेक योर बॉटल, लेकिन आगे लो. ठीक है. नाउ व्हेन आई एम ड्राइंग ए कोऑर्डिनेट एक्सिस, हम ऊपर क्या मार्क करते हैं? यहाँ पे सारे वैल्यूज वी ऑलवेज व्हाट पॉजिटिव वैल्यूज मार्क करते हैं और नीचे हमेशा नेगेटिव वैल्यूज मार्क करते हैं. ठीक है. बॉटल को आप घुमाओ, ओपन ये इसका ढक्कन. हाँ, किस डायरेक्शन में घुमा रहे? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. क्लॉकवाइज है भाई. नहीं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे. सो whenever you are moving anti clockwise, तो ढक्कन किधर मूव हुआ? ऊपर की नीचे? ऊपर मतलब क्या है? पॉजिटिव. सो एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव. बेसिकली दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू. स्क्रू भी आप अगर ओपन करना है तो हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो इट विल कम आउट, एंड इफ यू आर मूविंग क्लॉकवाइज इट विल गो डाउन. स्क्रू का प्रिंसिपल भी सेम ही होता है. दोनों तरह से थ्रेडिंग वैसे किया जाता है कि एक ही सोर्स. ठीक है. उसमें लाइंस होती हैं. तो हम लोग इसलिए योर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव. ध्यान रहेगा. अभी नहीं ध्यान रहेगा तो अपने अपने बॉटल्स उठा के खोल के देख. ठीक है. ओके. नेक्स्ट इज हाउ कैन यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन? अप्लाई फोर्स. हाँ, लेकिन दो मेथड से आप चेंज कर सकते हो.
पहला, if I am having, this is my pivoted point, ठीक है. If I apply force in this direction, this will move clockwise या anti-clockwise? If I apply force in this direction, this will move clockwise, ठीक है. In the same point, यहाँ पे अगर P है, same point यहाँ पे P में भी, if I apply force in this direction, now it will move. Anti-clockwise. तो same point में, if I change the direction of force, the direction of rotation is changed. तो पहला point आएगा changing the direction of force. Now second point, apply सकते और एक कैसे हम change कर सकते हैं? So instead of applying force at this point, ऊपर की direction में करूँ, but at this point. Now this will give me what? Anti-clockwise. This was clockwise, this was anti-clockwise. So here what I have done, I have done the change. I have changed the point of application of force. यहाँ पे point of application of force change किया, पहले वाले में direction of force change किया. मैम अगर हमने यही सेम डायरेक्शन रखा पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल नीचे किया तो ऊपर सीधा निकल. समझा नहीं क्वेश्चन आपका? मतलब अगर ये ऐसा पिवटेड पॉइंट है तो ऐसे सर्कुलर चीज है, हमने डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही किया है. हाँ. पर पिवटेड पॉइंट है सर्कल को नीचे वाला पॉइंट. यहाँ पे हाँ तो चेंज हो जाएगा आपका. If this is your pivoted point, ठीक है? तो No, ये the pivoted point is the same. Force इधर वो अप्लाई हो रहा है, वो force application फिर इधर यहाँ पे तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये होगा ही नहीं, क्योंकि सेम लाइन में आता है, तो वो घूमेगा ही नहीं, राइट? यहाँ से सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं रहेगा, सेम लाइन में आ गया. तो डिस्टेंस चाहिए ना. it should always be on the side की. Not necessarily on the side, but not in the same direction. आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. तो मैं जिधर पॉइंट उधर ही कैसे एकदम डायरेक्ट उस पॉइंट में नहीं घुमा सकते, एकदम उसके नीचे या एकदम उधर से ऊपर से भी इसके पॉइंट में नहीं, ऐसे भी आप डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते. वो पेपर ही फोल्ड हो जाएगा. ठीक है. देखो अगर यहाँ पे भी मैंने ऐसे रखा है, मैं अगर ऐसे पुश करूँगी तो ऊपर तक वो देखेगा, फोर्सफुली मैंने पिवोट किया तो फिर वो नहीं घूमेगा. लेकिन मैंने अगर ऐसे किया, यहाँ पे भी किया ना, देखो यहाँ पे भी किया तो नहीं घूमेगा. ठीक है. सो इन दैट केस आप डायरेक्टली एकदम उस पोजीशन में रखोगे, या फिर इस केस में प्रॉब्लम क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही जीरो. परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने कैसे दिखाया था, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पिवोटेड पॉइंट का डिस्टेंस. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मेरा ये लाइन है, पिवोटेड पॉइंट से डिस्टेंस ही नहीं है, वो तो वही ओवरलैप कर रहा है ना उसी पॉइंट को. तो इसके लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गया, तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी जीरो. ठीक है. और वो रोटेट ही नहीं करेगा. अभी तो प्रेशर थ्रस्ट में आ गया, न्यूमेरिकल्स करेंगे. चलो नोटबुक निकालो. ओके लिसन. फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन about an axis of rotation at a distance of 0.5 meter. So 20 Newton is what? Newton is the unit है. force. So what is given? 20 Newton. That is force. Applied force is 1 Newton. 20 Newton. Next you have about an axis of rotation at a distance of 0.5 meter from the force. तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा. अच्छा होना सुधार करवाएगा. Perpendicular distance comma D is equals to 0.5 meter. I'm telling you. So moment of force, first you will write the formula always. Moment of force is equals to 0.5 force multiplied by perpendicular distance from pivoted point. So which is equals to 20 into 0.5. So that is 10 Newton meter. Next question. लिख दो ये, और ऐसे नहीं लिखना है डायरेक्टली. नहीं मैंने बोला क्या, क्यों मैं लिखा रही हूँ
आपने तो ओरली भी कर सकते हो. I need all the steps. I need all the steps. आणि उपादान लिखा मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला लिखना है, गिवन लिखना है, सब लिखना है. तो मोमेंट ऑफ फोर्स तो देखिए छाप फॉर्मूला ए गिवन भी लिखना है. वो है ना गिवन गिवन पार्ट लिखना है. Because you are defining it there. और make this an habit. टेंथ में भी आपको ऐसे ही करना है. मुझे क्यों लगा तेरे को बोला बस हो गया? Okay, quite. Next question. The moment of force of 25 Newton about a point is 2.5 Newton meter. So what is given? मैम फोर्स इज इक्वल टू Force equals to 25 Newton. Question फिर से सुनो. The moment of force of 25 Newton about the point is 2.5 Newton meter. What is 2.5 Newton meter मतलब? मोमेंट ऑफ फोर्स Write down moment of force equals to 2.5 Newton meter. You are supposed to find the perpendicular distance of force from that point. पहले फॉर्मूला सेम फॉर्मूला लिख दो. Moment of force equals to फॉर्मूला लिखो पहले सेम फॉर्मूला. Moment of force equals to force into perpendicular distance from pivoted point actually. लिखा. Now substitute the value. Moment of force की जगह पे आप लिखोगे 2.5. Right? In place of moment of force you will write 2.5. यहाँ पे F दिया है और moment of force. हम तो ये क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम एक समझे आपको करना है तो कर सकते हो बट नॉट नेसेसरी. आप एक ही स्टेप वाला है तो डायरेक्ट और ये डायरेक्ट करना moment of force is equals to 2.5 Newton meter. What you can do? You can directly put 2.5 Newton meter equals to 25 into perpendicular distance. You can use perpendicular. Like अगर आप perpendicular distance को x करके use कर रहे हैं तो आपको mention करना पड़ेगा. Let the perpendicular distance be x. तो पड़ेगी ठीक है. अगर वो लिख रहे हो तो वो लिखोगे. Let the perpendicular distance be x. the ratio be x. So from this will come here. डिनोमिनेटर में आ जाएगा. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पे डिवीजन में चल जाएगा. So 2.5 upon 25 equals to perpendicular distance. So perpendicular distance कितना आ जाएगा डिवाइड करके? 0.1 हाँ वही तो 0.5 तो 0.1 को 5 बोला 0.1 बोला मैं लिखा भी 0.1 लिखा हुआ है. So perpendicular distance equals to 0.1. 1 meter. If you don't write this unit, your marks will be deducted. A spanner, सुनो क्वेश्चन बता रही हूँ, मुझे बताना डेटा क्या क्या है. A spanner of length 10 centimeter is used to unscrew a nut. तो write down length of spanner equals to 10 centimeter. उसको मीटर में कन्वर्ट करो पहले. कैसे कन्वर्ट करते हैं? सेंटीमीटर से मीटर में. कैसे बताओ. 1 मीटर जो 1 centimeter is equal to 1 meter is how much centimeter? 0.1 Oh sorry. 100. 1 meter 100 centimeter होता है ना? 0.1 का मैं 7 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ. So 1 meter equals to 100 centimeter. तो अगर मेरे को सेंटीमीटर से मीटर में करना है 1 centimeter is equals to 1 upon 100 meter. हाँ, that means 100 से डिवाइड किया आपने. तो 10 सेंटीमीटर का देना तो 0.1 लिख दो डिवाइड बाय 100. 10 upon 100 मीटर. 0.1 meter. ठीक है. Length of spanner. To unscrew a nut by applying a minimum force of 5 Newton. Force applied is 5 Newton. Calculate the moment of force required. हो गया? कितना है आंसर? 0.5 Newton. मीटर. मीटर. Moment of force है. Next question. A wheel of diameter 2 meter. Diameter is given 2 meter. Can be rotated about an axis
passing through its center. Diameter 2 meter. हाँ. So what will be the radius? 1 meter. Write down radius equals to 1 meter क्योंकि हम लोग कर रहे हैं सेंटर से. We are not doing from the edge. अगर edge में रहता तो 2 मीटर आप पूरा ले सकते थे. बट 1 सेंटर meter. से तो फिर रेडियस खाली आएगा ना. आपका पोस्ट जहाँ पे भी आपका है वो 1 मीटर के डिस्टेंस में ही रहेगा. सो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका 1 मीटर होगा. यहाँ पे यही याद रखना है. डायमीटर दिया है, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, डायरेक्टली डायमीटर का वैल्यू ले लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस. डोंट मेक दैट. Moment of force is equal to मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू 2 न्यूटन मीटर. 2. Moment of force is equal to. हाँ, मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू 2 न्यूटन मीटर. ढूंढना क्या है? क्या अननोन है उसके आगे? क्या अननोन है? क्या बच्चा क्या नहीं दिया है? व्हाट इज अननोन? तीनों भी दिया है. मोमेंट ऑफ फोर्स इज गिवन. हाँ. परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गिवन. व्हाट इज